हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स के कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था और उसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। नाउ आज हम लर्न करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेसिक स्किल्स आईसीटी की बेस पे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें हैं और इस क्वेश्चन को भी आपको अपने कॉपी में लिखकर लर्न करते रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते भी रहेंगे और आप क्वेश्चन के साथ लर्न भी करते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ शॉर्ट रेंज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। सबसे छोटा रेंज क्या है, तो आप ये देखेंगे ब्लूटूथ सबसे छोटा रेंज है, क्योंकि इंटरनेट सबसे बड़ा रेंज है और वाईफाई ब्लूटूथ से थोड़ा सा बड़ा रेंज है, 10 मीटर तक आता है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्लूटूथ होगा। विच पार्ट ऑफ ए होम स्क्रीन विजिबल ऑन ऑल पेजेस। करेक्ट ऑप्शन इज मेन आइकॉन एरिया, जो सभी पेजेस पर दिखाई देगा। जीपीएस, जो आपके मोबाइल पे जीपीएस जब ऑन करते हैं तो लोकेशन ट्रैक होता है मोबाइल का, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लर्न करना है ग्लोबल पोजिशनेशन सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेकअप सीपीयू, चूज एंड टिक द ऑल करेक्ट ऑप्शन। देखिए, सीपीयू को बारे में आप प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो सीपीयू कंसिस्ट इन 3 पार्ट्स है, प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल। इसके 3 ऑप्शन यहाँ पे सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ द पोर्ट्स। यहाँ पे बात हो रही है पोर्ट्स की। पोर्ट्स क्या होता है, मतलब जो हमारे सीपीयू के पीछे पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे यूएसबी केबल्स या एचडीएमआई केबल्स, जो भी केबल आपको फिक्स किए जाते हैं, प्लग किए जाते हैं, उस पोर्ट्स का नाम क्या है। तो ये 2 नाम होते हैं, एचडीएमआई होता है और यूएसबी होता है। ठीक है। यूएसबी केबल आप पेन ड्राइव जगह लगाते हैं, वो हो गया। और एचडीएमआई केबल जब आप किसी चीज़ कंप्यूटर को दूसरे डिस्प्ले मॉनिटर पे ले जाना चाहते हैं तो इस केबल का यूज़ होता है। नाउ क्वेश्चन है 6, talent contest in your town. For the participant in the audition you have to send a recording of a sound. यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड के बारे में बोला गया है। तो आपको क्या कनेक्ट करना होगा, टू रिकॉर्ड योर साउंड। तो रिकॉर्ड योर साउंड करने के लिए एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है, माइक्रोफोन का यूज़ होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लाइंग फंक्शन आर द परफॉर्म यूजिंग द माउस। माउस से आप क्या परफॉर्म करेंगे, तो माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यही 2 चीज़ होती हैं। टाइपिंग कीबोर्ड से होता है, इसलिए टाइपिंग ऑप्शन गलत होगा। टर्न ऑफ बटन से होता है, उससे भी गलत होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस द होल्ड लेफ्ट माउस की एंड मूव माउस अराउंड। तो जब आप माउस का, जैसे ये माउस हो गया और आप माउस का ये वाला बटन जब प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, जब प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो ड्रैग का काम करता है। कोई भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट में भी यूज़ होता है तो ड्रैगिंग ही होता है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसमें। नाउ रीअरेंज द स्टेप स्टार्टिंग कंप्यूटर इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप पावर ऑन करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने लगेगा, फिर वेलकम स्क्रीन आएगी। फिर अगर आपने पासवर्ड बनाया है तो वेलकम स्क्रीन से पहले लॉगिन स्क्रीन प्रेस आता है, जो आप लॉगिन के लिए बोलता है। लॉगिन के बाद आपका आता है वेलकम स्क्रीन। फिर लास्ट में जब पूरा सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में डेस्कटॉप दिखाया जाता है। ये तो आप कंप्यूटर ऑन करते वक्त तो ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, यहाँ शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो शॉर्टकट की पेस्ट करने का सब लोग जानते हैं। कोई भी चीज़ पेस्ट करना है तो सबसे पहले अगर आप कॉपी करेंगे या कट करेंगे उसके बाद पेस्ट करेंगे तो
Ctrl+V। ये कॉमन शॉर्टकट की है, सभी में यूज़ होता है। वैलिड फाइल एंड एक्सटेंशन, देखिए हर कोई ना कोई फ़ाइल का इंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो MS वर्ड हो, MS पेंट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो। तो नोटपैड जो आपके विंडोज़ में पहले से ही रहता है, उसका जो एक्सटेंशन है .txt सिंपल टाइपिंग के लिए यूज़ होता है और HTML प्रोग्रामिंग करने में भी यूज़ होता है। नाउ विच की डू यू यूज़ कॉपी समथिंग, कॉपी की बात हुई है तो कॉपी के लिए Ctrl+C सिंपल शॉर्टकट की है, कॉमन शॉर्टकट की है, सभी लोगों को याद रखना चाहिए और यूज़ भी करते रहना चाहिए। टू कनेक्ट द इंटरनेट कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड, जब आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया, वोडाफोन, जियो से मिलता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कलेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क है, ये एक डिफिनीसन भी है इंटरनेट की, आप इसी को भी टिक करेंगे। नेक्स्ट, वाई डू नीड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब WW का नाम लिया गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये तीनों आपको किसके लिए यूज़ होता है, देखिए सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होगा, सबसे पहले तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है, और कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, फिर उसके अंदर ब्राउज़र होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ होंगी आपकी तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब को। दैट मीन्स इसके ऑप्शन क्या होंगे, ऑल ऑफ द अबव होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये क्या है, हमारे वेब ब्राउज़र है जिससे हम सर्च करते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है। हाउ आर स्टेप टू साइन इन योर जीमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट का साइन अप क्या है, अरे जीमेल अकाउंट का साइन अप करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जीमेल वेबसाइट पे जाइए गूगल पे, ठीक है, उसके बाद क्लिक साइन इन पे जाएंगे, फिर उसके बाद अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे, हाँ, जो आपकी ईमेल आईडी होगी, उसके बाद पासवर्ड देंगे, तो इस सीक्वेंस से ही होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, गलत क्या है, गलत के बारे में बोला गया है, तो सबसे पहले ये देखो, यू नीड टू क्रिएट अकाउंट बिफोर योर पेमेंट ईमेल, सही से बात है, कोई भी आपको ईमेल अकाउंट एक्सेस करना है सबसे पहले क्या करना होगा, उसका अकाउंट बनाना होगा। जैसे फेसबुक एक्सेस करना है तो फेसबुक का अकाउंट पहले बनाना होगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। यू शुड साइन आउट ऑफ योर अकाउंट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, अरे ये भी अच्छी बात है, जब आप कोई अकाउंट को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना है तो आपको साइन आउट कर देना चाहिए, ये भी बात सही है। यू डू नॉट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन यूज़ द जीमेल, ये तो एकदम सही से बात है, पूरी गलत बात है कि बिना इंटरनेट के हम जीमेल अकाउंट कैसे यूज़ कर लेंगे, तो इंटरनेट तो होना चाहिए, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ईमेल सर्विस आपका जीमेल गूगल का ही ऐप से मिलता है, ठीक है, तो गूगल आपका जीमेल यही आपका ईमेल माना जाएगा, ईमेल सर्विस माना जाएगा। बाकी फेसबुक व्हाट्सएप से चैटिंग हो जाती है, मतलब सब कुछ शेयर तो हो जाता है, लेकिन अगर ईमेल सर्विस की बात करें तो वो गूगल का ही माना जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू टाइप इन द टू फील्ड, टू फील्ड कहाँ होता है, जब आप ईमेल को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर टू ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप जिसके पास मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी फिल करते हैं। सर फेसबुक वीडियो कैसे डाउनलोड करें? ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको ईमेल आपने खोला, जीमेल खोला, ठीक है, तो आपको जब कंपोज करना है मैसेज को, सबसे पहले क्या करना होगा, ईमेल एड्रेस उस पर्सन का टाइप करना होगा, हाँ, क्या टाइप करेंगे टू में, तो टू में क्या टाइप करेंगे, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस जिसे आपको ईमेल करना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, you want to send an email message to your friend Sushil, in which order you will perform the given the steps, write and send an email। सीधी सी बात है कि इसमें अगर आपको किसी को ईमेल सेंड करना है, सुशील नाम का फ्रेंड है, तो आप उसको किस ऑर्डर में सेंड करेंगे, तो ऑर्डर क्या होगा, देखिए
ऑर्डर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ईमेल अकाउंट जब आप ओपन हो जाएगा तो कंपोज बटन होता है, एक नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, ठीक है, वहाँ पे आप कंपोज बटन पे टच करेंगे। उसके बाद जब कंपोज बटन पर टच कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वही जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया 2 ऑप्शन में, उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। हाँ, उसके नीचे एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट टाइप करेंगे और मैसेज टाइप कर देंगे, फिर लास्ट में आपका क्लिक सेंड होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये ऑर्डर होता है किसी को मैसेज करने का बाय ईमेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू हैव अबाउट अ hardware component required for the assembling computer. After assembling the computer system which will be very fast software to be installed. क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए आपने सभी हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर को असेंबल करने की ज़रूरत थी तो आपने ख़रीद लिया, और आपने असेंबल कंप्यूटर्स को असेंबल करके या असेंबल किसी से करवा कर तैयार कर लिया, तो विच विल बी द वेरी फास्ट सॉफ्टवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर की बात हो रही ना, सॉफ्टवेयर सब क्या होगा, सबसे पहला उसमें विंडो इंस्टॉलिंग होगा जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यही आपका क्या होगा, सबसे पहले फास्ट होगा। उसके बाद ही आप कुछ नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। What is general term describe the physical equipment of a computer system such as its video, screen, keyboard and storage device हैं। क्या जनरल टर्म्स हैं जो फिजिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि वीडियो स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्टोरेज हो गया, तो ये सब किस में आता है, जाहिर सी बात है सब हार्डवेयर हैं तो हार्डवेयर में ही आएंगे, तो आप हार्डवेयर पे टच करें, क्लिक करेंगे। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर अलाउ टू यूज़र टू व्यू द इंफॉर्मेशन स्क्रीन। कंप्यूटर कौन सा पार्ट है जिससे यूज़र को इंफॉर्मेशन देखने में यूज़ होता है, एकदम सिंपल सी बात है, मॉनिटर एलसीडी स्क्रीन, अगर वो नहीं होगा तो क्या देख पाएंगे आप, तो आपका मॉनिटर होगा, ठीक है। दिस मेमोरी इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। देखिए सब प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन हैं आप क्लास 9 या 10 में, लेकिन आपका ये क्वेश्चन आपका एकदम प्रीवियस क्लास से लिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉस्ट कब होगा, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा। हमको बताया कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी होता है, तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी होता है और रैम मेन मेमोरी भी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। जब तक आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं रैम में डेटा रहता है, जैसे आप ऑफ कर देंगे तो वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 26 है, बैंक चेक या बैंक ड्रॉप जनरली कंटेन द स्पेशली प्रिंटर नंबर ऑन इट। आपने एक बैंक का चेक देखा होगा, चेक के नीचे बॉटम में कुछ नंबर्स दिए होते हैं ब्लैक कलर में। विद द फ्लोइंग टेक्निक यूज टू रीड द स्पेशल कैरेक्टर। कौन सी मतलब टेक्निक है जो इस स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करने में होता है। बैंक का चेक के निचले हिस्से में जो नंबर्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है MICR। ये बैंक में एक मशीन है जहाँ पर आपको उनके पास रहता है, वही इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखा नहीं है तो क्या हुआ, आप MICR गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसकी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी। यू वांट टू अप्लाई अ इंस्ट्रक्शन फॉर अ स्कॉलरशिप। You want to email them application along with your copy of a certificate. Which of the following device you prefer to capture the digital copy of your certificate to attach with your application? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हैं। अरे आप किसी इंस्टीट्यूशन को स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो, अब आप ईमेल करना चाहते हैं एप्लीकेशन के साथ कोई सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी सर्टिफिकेट की आपको उसको भेजना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट का स्कैन कराएंगे, और वो स्कैन कहाँ से होगा, वो स्कैनर से होगा। आजकल तो लोग मोबाइल से ही सब कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट स्कैनर माना जाएगा। टू स्टोर अ फाइल हैविंग 20 MB साइज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कांट बी यूज्ड। कांट बोला है, कांट मतलब इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आपको पता है फ्लॉपी डिस्क में साइज़ बहुत कम होती है, आई थिंक 1.41 या ऐसी कुछ MB होता है, मतलब 2 MB से कम जगह होती है फ्लॉपी में, तो इसमें तो आप 20 MB के साइज़ का डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते, बाकी सब में आप कर सकते हैं। नाउ एक यहाँ पोर्ट की पिक्चर्स हैं, अब आपको ये बताना है कौन सा USB स्कैनर के लिए जोड़ा जाएगा।
यही है इस टाइप का। इसमें आप USB केबल का जोड़ सकते हैं। और ये तो VGA केबल के लिए हो गया। ये आपका PS2 जो माउस होता है या कीबोर्ड होता है उसके लिए यूज़ हो गया। तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए और ये आपका सही हो गया, ठीक है। और दिस पार्ट स्टोर डेटा प्रोग्राम सेटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम while computer is off, while it is on, it spin inside the computer reading and writing data। अब ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट है जहाँ स्टोर होता है। स्टोर का नाम लिया है ना, प्रोग्राम सेटिंग सब कुछ, और यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका स्टोर रहता है जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं। तो वो कौन सा पार्ट है? ये आपका मेन है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। जब आप हार्ड ड्राइव ही नहीं लगा रहेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा। लोड नहीं होगा तो आप कंप्यूटर कहाँ से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये तो एकदम क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। एक स्क्रीनशॉट है रिसाइकिल बिन की। इसमें पूछ रहे हाउ मैनी फाइल आर देयर इन द रिसाइकिल बिन। तो कितनी फाइल है? 1 2 3 4 5। हाँ, तो 5 फाइल है। तो ऑप्शन आपका जाएगा 5 पे चला जाएगा। एक वर्ड है इनकम टैक्स, उसको सेलेक्ट किया गया है। हाँ, तो व्हाट डज दिस अलाउ यू टू डू। अब आप देखिए क्या है ये। आपको लग रहा है जैसे कि इसका जो भी नाम था चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो इसका मतलब इसे क्या कर रहे हैं, इसको रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्च इंजन इज़ अ प्रोग्राम। सर्च इंजन इज़ अ प्रोग्राम, किस चीज़ का प्रोग्राम है ये? वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक सर्च आइटम। मतलब आप जो भी स्पेसिफिक सर्च आइटम सर्च करते हैं उसका यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन के लिए वेब पेज को सर्च करते हैं। ये इसका हो गया। क्योंकि गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो सर्च आइटम जो भी साइट करेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के पेजेस को वेबसाइट से आपको सामने प्रेजेंट करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी जानते हैं, सबसे पुराना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ब्लॉग क्या है? ब्लॉग देखिए, जैसे बहुत से लोग अपने पास डायरी रखते हैं और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग, अपने विचारों को लिखते हैं, उसी तरह ऑनलाइन सभी लोगों का अपना अपना एक ब्लॉग होता है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कोई क्रिकेटर हो या कोई भी राइटर हो, तो वह ब्लॉग एक वेबसाइट गूगल की तरफ से भी दी गई है जो एक डायरी की तरह काम करती थी। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ब्लॉग आप बना भी सकते हैं, गूगल की तरफ से ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये 35 MCQ क्वेश्चन थे। आपको आई थिंक इस वीडियो के ज़रिए से सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू एनी डाउट एंड क्वेश्चन, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।